नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है VR टावर में। आज हम करेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी कार्यपत्र संख्या 44 तिथि 8 नवंबर 2021 के लिए। तो आज हम रिवीजन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पूर्व के कार्यपत्रक में हमने बाल गोविंद भगत के बारे में विस्तार से पढ़ा और अपनी समझ बनाई। उसके बाद है अब इस पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के लिए के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए और अपनी समझ को और पुख्ता कीजिए। तो बाल गोविंद भगत के ऊपर ये वर्कशीट है, उसके MCQ उस टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे? तो इसमें आएगा घ कबीर। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? मधुर गान, व्यवहार, वेशभूषा या रोपनी? तो वो व्यवहार पे मुग्ध, ठीक है। समूचा गाँव खेतों के में कब उतर पड़ा? सावन में, कवार में, आषाढ़ में या किसी में नहीं? तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा आषाढ़ में। ओके। उसके बाद है औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठती थी? खेत पर, घर पर, बेड पर या छत पर? इसका आएगा, इसमें आपका आएगा बेड पर। उसके बाद है बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या रहा? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता या में से कोई नहीं? इसमें आएगा खेती। उसके बाद है धान की फसल उगाने का समय क्या है? जुलाई से अक्टूबर, नवंबर से फरवरी, मार्च से जून या फिर अप्रैल से मई? इसमें आपका आना चाहिए मई से जून, लेकिन इसमें गलती है तो फिर यहाँ पे मार्च से मई कर लेना। ओके, मई से, ठीक है। उसके बाद है भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, डपली, गिटार या खंजरी? इसमें आपका खंजरी, ठीक है। संगीत के साथ कार्य करने का परिणाम होता है आनंदपूर्ण, अच्छा, ध्यान भटकता, गलतियाँ या कोई नहीं? इसमें आनंदपूर्ण और अच्छा। उसके बाद है बाल गोविंद भगत के गीत सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? इसमें आपका आएगा उठ के चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने गाते थे, या इसमें आपका आएगा झूम उठते थे। उसके बाद भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह चालाक था, प्रतिभावान था, सुस्त और बौद्धा था या ईमानदार था? इसका आएगा क्योंकि वह सुस्त और बौद्धा सा था। उसके बाद भगत जी बेटे को मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आएगा उसके सुखद जीवन के लिए। बेटे के साथ मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, इनमें से कोई नहीं? तो गा रहे थे। उसके बाद पतोहू के से पुत्र की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद भगत की किस मानसिकता का परिचायक है? संसार से अलगाव, परंपरा का पालन, नारियों के प्रति सम्मान या मृत्यु का भय? इसमें संसार से अलगाव। निम्नलिखित में से बाल गोविंद भगत से संबंधित नहीं है? कनफटी टोपी है उससे संबंधित, सूट का जनेऊ, राम नदी चंदन, तुलसी की माला? तो इसमें आएगा सूट का जनेऊ। उसके बाद बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? तो बुद्धिमान लोग, खूबसूरत लोग, परिश्रमी लोग, शारीरिक तथा मानसिक रूप से शिथिल? इसमें आपका आएगा शारीरिक तथा मानसिक रूप से शिथिल। उसके बाद भगत की पुत्र मधु के क्या गुण था? में क्या गुण था? सुंदर व सुशील, प्रबंधन में कौशल, घर की जिम्मेदारी संभालने वाली या सभी? इसमें आएगा सभी। इसमें आएगा 17वां क्वेश्चन है गृहस्थ थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यह साहब से क्या आशय? साहब किसे कहा गया? तो इसमें आएगा लेखक ने लोही किसे कहा? ओढ़ने वाले कपड़े को, तारों की भरी रात को, प्रातःकाल की लालिमा और उसके बाद चाँद को? इसमें आएगा प्रातःकाल की लालिमा को उन्होंने लोही का। उसके बाद है पाठ के एक दो बार पुनः ध्यानपूर्वक पढ़िए और उक्त प्रश्नों के सामने इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न तैयार करके अभ्यास कीजिए। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती है आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होप, स्टे सेफ।